इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बड़ी खबर, जहां एक युवक ने पहले अपनी पत्नी और मां की लाठी डंडों से पिटाई की, उसके बाद ईंट से दोनों का सर कुचलकर मार डाला। और सबसे हैरानी वाली बात यह रही, मारने के बाद उसकी खोपड़ी से मांस निकाल कर भी खा गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि यह सनसनीखेज वारदात आखिरकार कुशीनगर में कहां हुई है? कौन वो आरोपी बेटा और पति है जिसने अपनी ही मां और अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मामला कुशीनगर से सामने आया है ये सनसनीखेज तो है ही, साथ ही जो है आपको बताएं दिल दहला देने वाला भी एक मामला आया है, क्योंकि ये वारदात कुशीनगर में हुई है। बताया जा रहा है कि कुशीनगर में एक जो है युवक ने पहले अपनी मां और पत्नी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या की, ईंट से सिर कूचा और यहां तक जो मांस है वो लोगों पर फेंका। जो लोगों पर जब मांस के टुकड़े गिरे तो वो लोग भी जो है आश्चर्यचकित रहेंगे कि कैसी हरकतें ये जो है कलयुगी बेटा और पति कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि कुशीनगर में बताया मैंने आपसे, एक युवक ने पत्नी और मां की निर्मम हत्या की। पहले दोनों को लाठी डंडों से जमकर पीटा, ईंट से सिर कुचलकर मार डाला। इसके बाद आरोपी ने दोनों की खोपड़ी का मांस निकालकर खा लिया। आप सोच सकते हैं, सोचकर रूह कांप जाएगी, ऐसी वारदात करने के बाद ये मांस तक खा गया। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक जो है गिर सकता है इंसान, उसकी वानगी यहां पर देखने को मिली। अब जब गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो वह उन पर मांस के टुकड़े भी फेंकने लगा। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जो छत पर आरोपी बैठा था उसको गिरफ्तार कर लिया। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये जो निशांत वारदात हुई है ये कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव की है और आरोपी का नाम जो है सिकंदर गुप्ता बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। आपको पूरा मामला बताएंगे कि परसा गांव के रहने वाले बनवारी गुप्ता का जो बेटा है सिकंदर गुप्ता, वह मुंबई में शटरिंग का काम करता है और 1 महीने पहले वह परसा गांव लौटा था। परिवार में उसकी मां रूना देवी और 4 बहनें हैं और सभी बहनों की शादी हो चुकी है और उसकी शादी 4 साल पहले प्रियंका नामक युवती से हुई थी और पिता की उसकी जो है मौत हो चुकी है, बनवारी गुप्ता की। गांव के लोगों के अनुसार अगर हम बताएं तो सिकंदर शराब और गांजे का आदी था। अक्सर अपनी पत्नी और मां से मारपीट कर हत्या करने की धमकी भी देता था। इस दौरान आपको बता दें कि सिकंदर अपनी पत्नी को लेकर जो है ससुराल देवरिया के सोना लक्ष्मण गांव आया था और वहां से जो है 11 जनवरी को लौट रहा था। आपको बताना चाहेंगे कि रास्ते में कुशीनगर के हाटा में अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा। लोगों ने उसे डांटा तो वो पत्नी को घर लेकर आ गया परसा गांव में। फिर उसके बाद घर में उसने मां और पत्नी से मारपीट की और घर छोड़कर जो है वहां से चला गया। ग्रामीणों के मुताबिक माने तो गांव छोड़ने के बाद 8 किलोमीटर दूर वह लच्छीपुर गांव पहुंचा। वहां घर के बाहर शोर मचाकर दरवाजा भी पीटने लगा। जैसे मानसिक रोगी जो होते हैं उस तरह की यह हरकतें कर रहा था, ऐसा लोगों का कहना है। ग्रामीणों की सूचना पर सिकंदर का साला सोनू मौके पर पहुंचा और उसे ले जाकर घर छोड़ा। फिर इसके बाद बताएं कि सोनू जो है उस सोनू ने बताया है कि प्रियंका उसकी ममेरी बहन थी और 11 जनवरी को अपने मैके से जो है परसा गांव आई थी अपने ससुराल, और मैंने घर जाकर सिकंदर को समझाया और मारपीट ना करने की हिदायत भी दी थी। इसके बाद वह जो है वहां से चला गया। सुबह 8 बजे तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद दोनों की हत्या की सूचना मिली। सोनू के मुताबिक अगर माने जो सिकंदर गुप्ता हत्यारोपी है उसका साला, तो उसने बताया कि जब वो यहां आया तो पता लगा कि छत पर सिकंदर ने मां और उसकी बहन को मार डाला है। गांव के लोगों ने बताया कि 9 बजे के करीब पहले उसने अपनी पत्नी को सीमेंट के ईंट से मारा। जब मां बीच बराव करने पहुंची तो छत पर ही उनकी भी लाठी डंडे से पीटकर उसी ईंट से जो है कूच कर हत्या कर दी। और इसके बाद वारदात से पहले उसने मेन गेट को अंदर से बंद किया ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। मां और पत्नी को
मारने के बाद उसने छत पर शोर मचाया और दोनों के सिर के मांस के टुकड़े खाने लगा। जब लोग उसके घर के सामने पहुंचे और पकड़ना चाहा तो अंदर से गेट बंद देख लौट गए। इसके बाद आरोपी लोगों पर मांस के टुकड़े भी फेंकने लगा। इस मामले में जब पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए कहा तो आरोपी जो है सिकंदर गुप्ता, उसने जो है छत की गुमटी पर की दीवार के सहारे बैठ गया और यहां तक कहने लगा अगर उसे कोई पकड़ेगा तो यहीं से कूद जाएगा। इसके बाद जो पुलिस है वो पड़ोसी के मकान की छत पर चढ़कर चुपके से उसे पकड़ने पहुंची। एक सिपाही पीछे से पहुंचा और उसे दबोच लिया और उसका दुस्साहस देखिए कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो जो है पुलिस से भी भिड़ने लगा और अन्य जब पुलिसकर्मी जो है उसे टांग कर नीचे ले आए। इस मामले में आपको बताएं जो पारस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं अतुल, उनका कहना है कि वारदात के बारे में सोचकर डर लगता है कि कोई अपनी मां और पत्नी की इस तरीके से निर्मम हत्या कर सकता है। वो 4 बहनों में से इकलौता भाई है। आपको बताना चाहेंगे कि जो हत्यारोपी है सिकंदर गुप्ता, उसकी बड़ी बहन शीला है, उसके बाद प्रतिमा और शोभा है। इन तीनों की शादी पिता कर गए थे और छोटी बहन सबिता की शादी बहनों ने मिलकर की थी। आरोपी शादी से पहले सऊदी अरब में भी काम कर चुका था। 2 साल विदेश में काम करने के बाद पैसा कमाया और उसके बाद अपनी शादी की थी। फिर मुंबई चला गया, वहां शटरिंग का काम कर रहा था और 1 महीने पहले ही अपने गांव जो है परसा आया था। तो यह खेज वारदात निशान जो है कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव में हुई थी, जहां हत्यारोपी सिकंदर गुप्ता ने अपनी मां रूना देवी और पत्नी प्रियंका की जो है जो पहले लाठी डंडे से जो है पिटाई कर हत्या की, फिर ईंट सिर से कूचा और खोपड़ी का जो मांस है पहले निकाल कर खाया और लोगों पर फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, ये दिल दहला देने वाली वारदात है कुशीनगर से, जहां बिल्कुल एक युवक ने, जिससे अगर बात करें तो जिस तरह से उसने कृत्य किया है, अपनी ही पत्नी को मारा, अपनी ही मां को मारा और उसके बाद सिर से जो है सिर को ईंट से कुचल दिया और उसकी खोपड़ी का मांस भी खाया और उस मांस के टुकड़े को इधर उधर फेंकने लगा। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तमाम जानकारी प्रेमशोक का धन्यवाद। ये जनपद कुशीनगर के थाना अहिरौली क्षेत्र के ग्राम परसा की ये घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम सिकंदर गुप्ता है, उम्र लगभग इसकी 32 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी ही पत्नी जिनका नाम प्रियंका है और अपनी मां जिनका नाम रूना देवी, इन दोनों की पत्थर और ईंट से कुचल करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में आज प्रातः 10:18 पर एक पड़ोसी द्वारा यूपी 112 पर जानकारी दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरोपी सिकंदर गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। इस संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।